प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बेटा, ये पौधे जो हैं कौन कौन से एजेंट्स को पॉलिनेशन के लिए अपनाते हैं, यूज में लाते हैं। तो प्लांट यूजेज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स। अब यहाँ एक सवाल उठता है बेटा कि व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज एबायोटिक एजेंट। नॉन लिविंग जो एजेंट्स होते हैं उन्हें एबायोटिक कहते हैं। ए माने नो से होता है, नहीं से होता है। और लिविंग एजेंट जो होते हैं उन्हें बायोटिक कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में मोस्टली विंड और वाटर होते हैं, जिनकी सहायता से पॉलिनेशन क्रिया पौधों में संपन्न होती है। और बायोटिक एजेंट में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इनसे ये बायो पॉलिनेशन संपन्न होता है। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूँ बेटा, और ये इस साल मेरे गेस में है। अभी तुम लोगों का नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ये मुझको उम्मीद है ये क्वेश्चन एक नंबर आएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। फिर से सुन लो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। उदाहरण के साथ इन टर्म्स को आपको बताना होगा। ये पांचों चारों टर्म्स दिए रहेंगे और इसमें एक कोई पॉसिबल आंसर होगा, चाहे इससे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। आप इसको जरूर करना। तो दीज आर एज फॉलोज। ये निम्न है। पहला है बेटा एनिमाफिली। एनिमाफिली, एनिमा मतलब विंड से होता है, हवा द्वारा होता है। तो पॉलिनेशन विद हेल्प ऑफ विंड, हवा द्वारा परागण क्रिया को संपन्न होने को एनिमाफिली कहते हैं। जैसे ये मोस्टली शुगर केन में होता है, मक्का में होता है और घासेज में होता है। हवा चली, पॉलन ग्रेन उड़ के गए और पॉलिनेट कर दिया। दूसरा है बेटा एंटामाफिली। एंटामाफिली, एंटा मा मीन्स होता है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों द्वारा, कीटों द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं एंटामॉफिली। और ये इसमें मोस्टली आपके प्लांट होता है, रोज है, जस्मिन है, इनमें जो है कीट द्वारा परागण होता है। थर्ड है आर्निथोफिली। आर्निथोफिली मीन्स होता है बर्ड्स द्वारा। आर्निथो से मतलब चिड़ियों से होता है, चिड़ियों द्वारा पॉलिनेशन होने को कहते हैं आर्निथोफिली, जिसमें क्रो है, बुलबुल है और बहुत से एनिमल हैं, बर्ड्स हैं जिनसे पॉलिनेशन होता है। लास्ट है चिराप्टेरोफिली। चिराप्टेरो, CHIROPTEROPHILY, चिराप्टेरोफिली। पॉलिनेशन विद हेल्प ऑफ बैट। तुमने चमगादड़ का नाम सुना होगा। ये नॉकटर्नल एनिमल होते हैं। आमतौर से लोग कहते हैं ये पक्षी है, लेकिन ये मैमल्स होते हैं बेटा, क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनके द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कदम, कदम का पेड़, या एडेंसोनिया भी होता है। तो कदम में ये पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह से ये मेरे इस साल गेस में है। अभी जो दोबारा नीट होने वाला उसमें ये आएगा बेटा। ये चार आंसर दिए रहेंगे, एक कोई सही आपको टिक लगाना होगा। नेक्स्ट कम आता है कि पॉली व्हाट डिफाइन, एक चीज और पूछ बता दूं, डिफाइन हाइड्रोफिली एंड ईपी हाइड्रोफिली। ये हाइड्रोफिली का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, ईपी हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स होता पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ वाटर अंडर द वाटर। जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, सी वीड जिन्हें कहते हैं, जो पानी में डूबे रहते हैं, उनमें जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। और कुछ पौधे एक्वेटिक तो होते हैं, पानी पाए जाते हैं, लेकिन उनके फ्लावर वगैरह, उनके और सब चीज़ें पानी के सरफेस पे पाए रहते हैं। जैसे वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया को हिंदी में लोकल लैंग्वेज में सेवार कहते हैं, नदियों में पाया जाता है ये। तो इसे इसमें जो है जो पॉलिनेशन होता है इसे कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली।
तो हाइड्रोफिली और ईपी हाइड्रोफिली ये थियरी में पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है। इनके एग्जाम्पल फिर से समझ लो, आपके सी वीड जो होते हैं, जो समुंदर के अंदर या पानी के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे पाइनोजा, उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। और जो पानी की सरफेस पे, सतह पे पाए जाते हैं, जिनके पेड़ जमीन में तो उगे रहते हैं बॉटम पे, लेकिन उनके फूल ऊपर आ जाते हैं, उसे कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेवार वैली सेनेरिया। ये था बेटा थोड़ा सा डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। नेक्स्ट बेटा आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सर लोग हम लोग क्लास में समझा नहीं पाते हैं बच्चों को। आउट पौधों में क्या क्या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। आउट ब्रीडिंग का आसान मीनिंग है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधों में क्या क्या उपाय हो जाते हैं, नेचुरल चेंजेस हो जाते हैं प्राकृतिक वे में, नेचुरल वे में, उसी को कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मीन्स दैट करेज क्रॉस पॉलिनेशन आर जेनोगैमी। जेनोगैमी अभी हम जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन प्लांट टू द ट्रांसफर ऑफ प्लांट ऑफ अदर प्लांट, या इन दिस केस प्लांट्स आर डायसस, जिसमें मेल फ्लावर अलग पौधे पर विकसित होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग पौधे पर डेवलप करते हैं। अब आउटिंग ब्रीडिंग डिवाइसेस का मैं क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूँ, ये थियरी में भी पूछा जाएगा एनसीईआरटी में बेटा, कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में फिर से क्वेश्चन समझ लो। एक्सप्लेन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इन प्लांट दैट इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्या युक्तियाँ उपाय हो जाते हैं जिससे कि पौधों में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो पहला बेटा यूनिसेक्सुअलिटी। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए ये मस्ट है, ये आवश्यक है कि फ्लावर विल बी यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी हो, आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, दोनों ना हो। तो यूनिसेक्सुअलिटी, तो यूनिसेक्सुअलिटी में पौधा जो है डायसस होता है, यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर डेवलप ऑन टू डिफरेंट प्लांट, दो भिन्न भिन्न पौधों पर विकसित बनते हैं, विकसित होते हैं। इन्हें कहते हैं आउट ये यूनिसेक्सुअलिटी। सेकंड पॉइंट है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए डाइकोगैमी। डाइकोगैमी शार्ट में पूछा जाएगा बेटा। डाइकोगैमी मतलब डाइस मतलब टू होता है। फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन उसमें मेल और फीमेल फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मेच्योरेशन टाइम डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, दोनों एक साथ नहीं परफेक्ट होते हैं, बालिग होते हैं, मिच्योर होते हैं। एक में कुछ पौधों में मेल पहले मिच्योर होगा, कुछ पौधों में फीमेल मिच्योर होगा। एक इसी से मिलता है, जो एग्जाम्पल तुमको एनिमल में बता दो बेटा, पढ़ाया जाएगा, पढ़े होगे। ये जो अर्थवर्म होता है, जो बरसात के दिनों में दिखाई देता है, जिसको फेरिटीमा पोस्थमा कहते हैं, ये भी बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें भी मेच्योरेशन टाइम दोनों सेक्स ऑर्गन, ओवरी और टेस्टिस, अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। इसलिए इसमें भी ये क्रॉस पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, जबकि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल में पाए जाते हैं। इसमें ये प्रोटेंड्री होता है। प्रोटेंड्री का मतलब इसमें टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट, देन आफ्टर फीमेल, इसलिए लाजमी है, जाहिर से है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। तो डाइकोगैमी इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है। एक होती है प्रोटेंड्री और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में ऐसा होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आई मीन एंडोसियम पहले मैच्योर होता है, तो इसे कहते हैं प्रोटेंड्री। जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, सनफ्लावर है, कॉटन है और साल्विया। नेक्स्ट आता प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी में फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन आई मीन गायनीशियम मैच्योर फर्स्ट, देन आफ्टर एंडोसियम। तो इसलिए इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा आपके रेननकुलस और मिराबिलिस जलापा। फिर से नाम सुन लो, ये सब टेढ़े नाम है। रेननकुलस, रेनन RANUNCULUS, और मिराबिलिस जलापा। तो ये था बेटा डाइकोगैमी के बारे में। थर्ड आता है
सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, इनकम्पेबल मैंने अयोग्य से होता है, नॉट एबल होता है, कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में इट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ स्टर्लिटी। कभी कभी ऐसा होता है, आप फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन उसमें एक जो है वो इमिच्योर इनफर्टाइल होता है, जिसको कहते हैं बांझ हो गया, बंझा हो गया, उसमें सीड पैदा करने की, बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी नहीं है। तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ स्टर्लिटी, बांझपन, इन विच पॉलन ग्रेन्स आर इनकैपेबल, अयोग्य होते हैं, ऑफ इफेक्टिंग फर्टिलाइजेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो और टोबैको, तंबाकू है, आलू है, ये सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होते हैं। इस तरह से बेटा ये एक्चुअली जेनेटिक रीजन होता है। आमतौर से एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में होगा देखा, शादी होती है, बच्चे नहीं होते हैं, इसका मतलब उसमें भी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है, आइदर मेल और फीमेल, या तो माँ मदर के अंदर होती है या तो फादर के अंदर ये कमी होती है, इसी से उनके औलाद नहीं होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स।